कि सब कुछ होता है। मैं हरियाणा का हूँ। मुझे दुख इस बात का है योगी जी, कृष्ण भगवान ने बांसुरी तो यूपी में बजाई और बांस हमारे यहाँ बजाया। अरे भाई, कृष्ण की बात कर रहा हूं, आप राम जी को ले आए बचा। दोनों का चरित्र अलग अलग है। सीधी सी वाजपेयी जी का इसलिए कोई विरोधी नहीं रहा कि उन्होंने ब्याह ही नहीं किया। विरोध करने वाली एक ही होती है, वो लुगाई होती है, और कोई नहीं होती। अब यही इसमें आप भी वहीं आते हो, क्या करना। देखिए, आप हरियाणा में, मैं रहता हूं, हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साढ़े को आज ही कूट काट करके चलो इसको। पाठक जी, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। योगी जी, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से कह दिया सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आया, अगले साल दे लेगा, क्या आफतारी है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते सर। मौर्य जी, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी में मेरे। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख में बदलकर पता नहीं क्या कर दिया, क्या नहीं किया। योगी जी, माफी चाहता हूं, मैंने आज तक गंगा में स्नान नहीं किया इन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया था गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। अब कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, अब वो सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा? बस आपसे इतना कहना चाहता हूं
बहुत कुछ हो गया है मुल्क में। कभी भी किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। सॉरी, तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। एक सोच होनी चाहिए हम में। और सबसे बड़ी बात, आप नेता हैं तो मैं नहीं सोचता कि आपको भी बख्शा जाए। एक मंत्री के बेटे ने कहा, पिताजी मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, कोई शिक्षा दे दो। बोले बेटे तू 8 साल का है, क्या करेगा? बोले ना मैं तो जाऊंगा। हट गया बेटा, तो बाप ने कहा ऐसा कर, मैं यहीं खड़ा हूं, पहली मंजिल की बालकनी में आ। वो आ गया। बोले क्या करूं? बोले नीचे कूद जा। बोले चोट लग जाएगी। मैं तेरा बाप हूं, नीचे पकड़ लूंगा, चोट नहीं लगेगी। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पांव टूट गए। बोले पिताजी आपने कहा था मैं पकड़ लूंगा, आपने नहीं पकड़ा, मेरे हाथ पैर टूट गए। तो बाप ने कहा बेटा राजनीति की शिक्षा एक ही है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करियो। रुक जाओ, ये नहीं, अभी बात और भी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मरवा दिया दोनों को उसने। आप व्यापारी लोग भी हैं साहब, हमारे देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाए होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर कर रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया बहादुरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैंने कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता हूँ। है तो टिम्बरी साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर बरकत होती रहेगी। और अपनी नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन देना साहब, काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो।